mouse test is used to work with the mouse event. Okay, so mouse test implement mouse listener and mouse motion listener. So here we define a frame F, label J1, panel P. So we define a constructor mouse test, then mouse test is there. Frame, new frame, mouse test, label is blank, then panel, border layout center, border layout north. Okay, मीन्स यहाँ पर हमने क्या किया ना, फ्रेम एक ऐड किए हैं, फ्रेम का नाम हो गया माउस टेस्ट, एक लेबल हो गया, लेबल हमने ब्लैंक डाला, और एक पैनल यहाँ पर डाला। पैनल क्या है, एक कंटेनर क्रिएट करेगा फ्रेम में, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पैनल को सेंटर में ऐड कर दिया, लेबल को नॉर्थ में ऐड कर दिया। तो अभी आप जो भी इवेंट जनरेट करोगे वहां पर आपको क्या होगा ना, एक लिसनर होना चाहिए। मीन्स अगर कोई इवेंट होता है उसका लिसनर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक लिसनर डाल दिया, पी डॉट आड माउस लिसनर, पी डॉट आड माउस मोशन लिसनर। तो दोनों लिसनर मैंने यहाँ पर डाला, पैनल के लिए एक लिसनर डाला, फ्रेम के लिए भी लिसनर डाला। तो जैसे कि जो लिसनर है ये दोनों के लिए यूज होता है, तो हमने दिस कीवर्ड यहाँ पर यूज किया। फ्रेम का साइज दे दिया, फ्रेम एफ डॉट सेट साइज 300 एफ डॉट सेट विजिबल टू ट्रू, तो फ्रेम को यहाँ पर ट्रू में विजिबल कर दिया। जब हमने माउस को प्रेस करेंगे, पब्लिक वॉइड माउस प्रेस, तो आपको दिखाएगा माउस प्रेस, देन व्हेन माउस इज रिलीज, जब माउस रिलीज होगा तो ये आप माउस रिलीज आपको शो करेगा। जब आप माउस को क्लिक करते हो तो माउस क्लिक दिखाएगा। माउस जब फ्रेम के अंदर आएगा कलर रेड होगा, माउस जब बाहर जाएगा ब्लू होगा। तो माउस जब आप एप्लीकेशन के अंदर आप मूवमेंट करोगे तो माउस का पोजीशन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिखाएगा। अगर हम माउस को ड्रैग करते हैं, ओके, सो व्हेन यू ड्रैग द माउस, सो इट इज शोइंग यू द मैसेज दैट इज माउस ड्रैग। देन मैंने यहाँ पर माउस टेस्ट इसको ऑब्जेक्ट को रन किया। So now I run the file here. Okay, when mouse is exit then it is blue, when mouse is enter it is red. So when you move the cursor it is shows a position. Okay, it is 0 0. When you move then corresponding axis it is display. Okay, when I click it is showing you mouse pressed, mouse drag. Okay, then mouse release, क्लिक करने के बाद हम जब छोड़ दिए वो यहाँ पर रिलीज दिखाया। अंडरस्टूड? यस सर। अभिमन्यु जस्ट अ मिनट सर, एक डाउट था। हेलो सर। सर वो जो पिछले वाले प्रोग्राम में आपने सब मल्टीपल फंक्शंस बनाए हैं, सर सर वो एक फंक्शन में नहीं हो सकता, सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा? प्री डिफाइंड फंक्शन है, माउस प्रेस माउस रिलीज ये सब प्री डिफाइंड है। ओके, ये एक ही अच्छा, फंक्शन। ये प्री डिफाइंड, हाँ, तो ये इसको सबके अलग अलग होते हैं।
हाँ, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, और लास्ट में जैसे क्लास को आपने कॉल किया तो उसमें जैसे हम नॉर्मल फंक्शन मेथड बना रहे थे तो मेथड को भी कॉल करते थे, इसमें कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास को कॉल कर देंगे हो जाएगा। नहीं, इसमें ये तो ऑब्जेक्ट बनाने से ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। जो आपका यूजर डिफाइन है ना, वो उसमें क्या होता है ना, आपको कॉल करना पड़ता है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। ओके। अच्छा। नेक्स्ट इज आइटम टेस्ट। So now come to the item test. So how it is working? Check here. Just मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको बारे में एक्सप्लेन करेंगे। Okay, so if you choose here red, it is showing you red color, blue. Then when you choose cyan, convert to cyan, then it is converted to the yellow color. Okay, so based upon the drop down list, when you select any item, it convert the background or change. Okay, so now I explain the code.
So let's see the example here. Item test, implement item listener. Item test is a class, it is a user defined class, and implement item listener. Okay, so frame A, label L1, choice CH1. So we're defining three objects: frame F, label L1, choice CH1. Frame name is item test. F dot set visible to true. Frame is visible to true. Frame size is 300 300. F dot set layout null. Frame layout is null here. Then here we give a label name. Label name is name. So see that label name is name, and we add the label in the frame. Set bound. Set bound is used to set the frame manually. Okay, so if you write set dot layout, the predefined layout manager we're using like border layout, grid back layout, card layout. But here what happened? If you are not defining any kind of predefined layout, so you give your own layout manager. So that we define here set bound 50, 50, 80, and 20. So in what manually we set it. Okay, and we are using a choice box. Choice box is one. This is a choice box. Okay, so ch1 equals to new choice box. So everything you have to add in a frame object. So I write here f dot add ch1. Again, for the choice box, we are giving a position in the 130, 50, 100, and 20. In this position, we are added choice box. Then ch1 dot add select. ch1 dot add red, blue, cyan, yellow. So these are the color I have added. Now ch1 dot add listener. So we're using add item listener. Item listener means in the choice box, what are the items it is display you? That is called the item. So when you click on that item, so it is what it is responding you. Okay, so that is for the item listener. Next is we're using item test equals to t equals to new item test. Okay, and here we're using पब्लिक वॉइड आइटम स्टेट चेंज इवेंट। मतलब जो आइटम लिसनर है इसके अंदर एक मेथड है, जो मेथड को बोला जाता है आइटम स्टेट चेंज इवेंट। तो आप जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे ये मेथड क्या करेगा, उसका करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन ये शो करेगा। तो यहाँ पर हमने पास किया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओ इज इक्वल टू गेट रिसोर्स। ऑब्जेक्ट इज द बेस क्लास फॉर ऑल प्रीडिफाइंड क्लासेस। तो प्रीडिफाइंड क्लासेस और ऑल द क्लासेस। Okay, so in object class is what? It is a predefined class. Object o e dot get resource, मतलब कहाँ से वो इवेंट को जनरेट करा है, मतलब कौन सा सोर्स में आपका इवेंट हो रहा है, तो इट इज गेटिंग दैट सोर्स। इफ ओ इज इक्वल टू ch1, मतलब यहाँ पर चेक हो रहा है जो रिसोर्स और जो इवेंट का जो सोर्स है अगर चॉइस बॉक्स से आ रहा है। ओके, इफ ओ इज इक्वल टू ch1, चॉइस बॉक्स से अगर इवेंट जनरेट हो रहा है तो ये चॉइस बॉक्स का इंडेक्स नंबर रिट्राइव करेगा। जो आपको आइटम दिखा रहा है सिलेक्ट रेड, ब्लू, सियान, दैट इज इंडेक्स नंबर। आर का जैसे इंडेक्स नंबर होता है वो इंडेक्स नंबर होता है। वो इंडेक्स नंबर यहाँ पर रिट्राइव होकर वैल में स्टोर होगा। अगर आपका जो पहला वैल्यू है, इफ योर वैल इज इक्वल टू 0, then automatically it convert the color is white. Okay, so the first item that we use a select statement, then background color is white. When you use the second item, then it convert the background color as red. Then when you are using a third item, it convert the color as blue. Fourth item is cyan, and fifth item is yellow. So these are the what item state change event. Got it? Any doubt in this program? Abhimanyu? Yes sir. डाउट है? No sir. दिखाऊं और एक बार?
देखिए एक बार, हाँ सर, एक बार और दिखा दीजिए। यू जस्ट लुक एट इट। ओके, सर, जो लास्ट वाला फंक्शन हम, हाँ बोलिए, ये वाला। देखिए एक्शन लिसनर में क्या होता है, एक्शन लिसनर में एक मेथड होता है एक्शन परफॉर्म, और आइटम जो आइटम जो लिसनर है उसके अंदर एक मेथड होता है, मतलब जो वर्क करोगे वो कौन सा काम करेगा, उसका जो उसका अंदर में जो मेथड होता है वो है आइटम स्टेट चेंज इवेंट। ओके, तो ये सर मतलब ऑटोमेटिकली डिफाइंड होता है, इस मेथड को हमें कॉल नहीं करना पड़ता मेन ये क्लास में, ऑलरेडी है, मतलब। आपको कॉल नहीं करना अच्छा। पड़ेगा, प्रीडिफाइंड। ओके, ओके। गॉट इट। यस सर। Okay, so now we talking about the menu bar. Okay, so menu bar, where menu bar it is giving you what, like if you interacting with the multiple applications on the same page, we're using menu bar. Yeah, just 1 minute. I will discuss it. Okay, so now this program is for sample menu. Okay, so we go for a menu, and how this menu is working, I will first display, then I will explain this code. So now I run the file. Okay, so it is a menu-based application, file, edit, and help. So file. Okay, so now command prompt has also open here. Now check it. New. So it is showing you file new pressed. Then when you choose save, it is showing you button save pressed. Then when I use load, it is showing you button load pressed. So when I use persistent is what? Not selected menu item. So it is showing you persistent selected. Then again, when I click at here, then it is showing you persistent deselected. Okay, it is a checkbox menu item. Then when I use quit, then your application has closed. So it is called the menu bar. Okay, so now I will explain it. So let's check here the program. First of all, I import a package, import java.awt.star, then import java.awt event.star. Okay, so two type of event we're using. Okay, so two type of event I am using. Listener I am using public class sample menu implement action listener and item listener. So two type of listener I have added. So private frame F, private menu bar MB, private menu bar MB, private menu M1, private menu M2. Okay, so menu M1, menu M2, menu M3. So three menu bar, file edit and help. And menu item is new. Okay, for new, then we use save, load, and quit. So these are the menu items. And next is what? Private checkbox menu item. So when you click it, so checkbox is created.
When you click it again, on checkbox is created. So now I have create a function public void go function f equals to new frame menu. Then I am added menu bar, file, edit, and help. So these are the three options it is displayed. mb.add m1, mb.add m2. So two menu bar. Okay, mb is for what? mb हम मेनू बार के लिए डिफाइन किए हैं. तो मेनू बार में हमने ऐड किया फाइल. फाइल का ऑब्जेक्ट है m1, तो यहाँ पर m1 ऐड किए. तो फिर m2 एडिट का हो गया, m2 ऐड किए. देन हेल्प m3. ओके, सो all the menu we are added into the menu bar. Menu bar में हमको ऐड करना है. So mb.add m1, mb.add m2, then help menu m3. Then f.set help menu bar mb. So now we have like new item, menu item, new, save, load, quit. mi1 dot add action listener, mi1 2 dot add action listener, mi3 dot add action listener. Action listener is what? When you click this menu, it is display something. Okay, so new is new that you have to choose. Save you are choosing. Load you are choosing. So we add all the menu. m1 dot add mi1, m1 dot add mi2, m1 dot add mi3. Okay, so here we are using add separator. Okay, separator is what? So if you use a separator, then see what is happened. Again, separator is what? तो ये डिवाइड करेगा. देखो यहाँ पर एक सेपरेटर यूज किया गया, तो इसके लिए यहाँ पर सेपरेटर यूज किया गया. आर डॉट सेपरेटर. व्हाट इट अभिमन्यु, समझ में आया? यस सर. सर वहाँ पर वो जो mb.set help मेनू है सर, ये क्यों यूज किया हमने? सिंपल mb.add की जगह ये वाला यूज क्यों किया? हाँ, mb.set help मेनू. देखिए यहाँ पर क्या होता है, हेल्प मेनू एक अलग सा प्रॉपर्टी होता है. तो व्हेन यू आर यूजिंग दिस हेल्प मेनू, इट इज मूविंग टू ए HTML फाइल फॉर्मेट. आपको HTML फाइल फॉर्मेट में ले जाता है. सो हेल्प मेनू इन अदर एप्लीकेशन आल्सो, व्हेन यू follow the word, when you follow the excel or any application, automatically it is moving to a some kind of problem that earlier the user has faced. Okay, so it is moving to that particular pages. So that we're using this help menu bar. Okay, so it is not like it is helping you, you are setting it. A lot of help menu is there. Help menu is a special type of menu bar. Okay, it is open a special file, special help menu file. So where you suggesting what are the problem maybe you are facing in your application, and what are the frequently asked question, and what are the answers are there. So that the thing you have to mention in the help menu bar, so that we use here word. We're not directly use add method, we're using set help menu. Okay. Yes sir. Then separator is there. Then we are using mi5 new checkbox menu item persistent. So when you click, it is checked. Then mi5 dot add item listener. So we are adding a listener here. So when you click any button, it is display you this button. New button is clicked. Load button is clicked. And when I choose the quit, then that quit is used for closing the application. So first of all, here what happened, I define a size, then set visible is true. Then here I define a action perform method. As you know that when you click any control on the form, so it is having a method that is called the action method by default. Okay. So public void action perform method. So action perform method it belongs to the word action event. Okay. So it is a default event handling process that we're using in the event handling program. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये जो एक्शन लिसनर एक्शन इवेंट डिफॉल्ट होता है. सो ये जो एक्शन लिसनर के अंदर आपका एक मेथड है एक्शन परफॉर्म मेथड, और वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा वो डिफाइन करेगा एक्शन इवेंट के मदद से. So again here, when you click any button like system.out.println button, object.get action command. So when you are using get action command, when you choose any button, it is showing you like save button is pressed, quit button is pressed. तो अगर हम quit को प्रेस करते हैं तो क्या होता है ना, system.exit 0 मतलब पूरा एप्लीकेशन को वो क्लोज कर देता है. तो यहाँ पर लिखा गया है
system.exit 0 if you use the quit button. Now we are having another event method that is called the item state change embed string state deselected. So by default it is setting as a deselected. By default जो variable है वो deselected है. If you choose any item, अगर हम कुछ भी item यहाँ पर choose करते हैं तो ऑटोमेटिक वो इवेंट चेंज हो जाता है, वहां पर दिखाएगा सिलेक्टेड. तो सैंपल मेनू ऑब्जेक्ट न्यू सैंपल मेनू डॉट गो. तो गो मेथड कॉल करने से क्या होगा ना, आपका जो मेथड है ये वाला मेथड एक कॉल हो जाएगा. ओके, सो गो मेथड व्हेन यू आर यूजिंग देन दिस टोटल फ्रेम इज कॉल. ओके, तो जो प्रॉपर्टी हम डाले हैं वो यहाँ पर आ जाएगा. ओके, यस सर. So this is all about your event handling program. Then we move to the another chapter that is called the thread application. Okay, so what is thread? Then what is actually it process and how it is work, that we have to discuss one by one. So before that, I will move to you. What is thread and why this thread is required? That thing first we are going to discuss. Then I move to next part. Okay. So what is thread? Thread is called as the execution path of a program. Execution path of a program मतलब क्या होता है? तो when you are running any application, अगर कोई भी application अगर आप run करते हो, so that application is taking a memory. Okay, suppose I open a Word. Okay, so when I open a Word is taking a memory. जब भी आप देखोगे आपका जो मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप ओपन करोगे कंप्यूटर में, तो आपका मेमोरी अगर देखोगे तो रैम का मेमोरी कम हो जाएगा. फिर वो एप्लीकेशन को जब आप क्लोज कर देते हो तो रैम रिलीज हो जाएगा. तो आपका सपोज आप 10 एप्लीकेशन एक ही साथ ओपन कर रहे हो एंड बोथ आर परफॉर्मिंग बट वेरी स्लोली. अगर उस समय पर आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन ओपन करके उसके अंदर आप काम करोगे तो एप्लीकेशन परफॉर्म वेरी फास्ट, तो बहुत फास्ट वो काम करेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेड. थ्रेड में क्या होता है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, इट allocate a memory of that application. तो एप्लीकेशन क्या करता है ना, आपका कंप्यूटर मेमोरी में एक मेमोरी क्रिएट कर देता है, उसके अंदर वो एप्लीकेशन रन होता है. फिर थ्रेड क्या है? थ्रेड यू कैन से लाइक इट इज ए सब प्रोसेस. प्रोसेस के अंदर मतलब एक एप्लीकेशन जब ओपन होता है एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है. प्रोसेस के अंदर बहुत सारा सब प्रोसेस होता है. जैसे कि क्या होता है ना, आप जब वार्ड में काम करोगे तो इट इज काउंटिंग द वार्ड नंबर, इट इज काउंटिंग द लाइन नंबर. ये सब काउंटिंग वो करता रहता है. वार्ड नंबर काउंटिंग होता है, लाइन नंबर काउंटिंग होता है, एंड व्हाट लाइक यू कैन से कितना कैरेक्टर है, ये सब ऑटोमेटिकली वो चलता है. तो एक वार्ड के अंदर ये सब मल्टीपल एप्लीकेशन है, सेव होता है फाइल, ऑटो सेव हो जाता है. ओके, तो यू कैन से इट इज कॉल्ड एज व्हाट सब प्रोसेस. तो सब प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेड.
थ्रेड इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन पाथ विद इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो छोटा छोटा प्रोग्राम रन होता है, सो दैट इज कॉल्ड द थ्रेड। एंड थ्रेड इज इंडिपेंडेंट, मतलब एक एप्लीकेशन में आप बहुत सारा थ्रेड, एक ही थ्रेड काम करता है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस होता है। अगर आपका एप्लीकेशन सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, सो एट ए टाइम ओनली वन वर्क इज परफॉर्म, एक ही समय पर एक ही काम होगा। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में क्या होता है, एट ए टाइम मल्टीपल वर्क इज परफॉर्म, एक ही समय पर मल्टीपल वर्क आपका होगा। सिंगल थ्रेडेड में क्या होता है, एट ए टाइम सिंगल प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस में एट ए टाइम मल्टीपल वर्क होगा। लेकिन अभी जो सारा एप्लीकेशन है वो सब मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन है, यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन नहीं है। अभी जितना सारा एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, सो इट इज अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, सो एट ए टाइम मल्टीपल वर्क आर परफॉर्म। एंड सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में आपका प्रोसेसिंग लो होता है, मतलब अगर एक ही समय पर एक काम चलता है तो दूसरा काम क्या होगा ना, वेटिंग में रह जाएगा। मल्टी थ्रेड में क्या होता है, एक ही समय पर आप मल्टीपल टैग्स आप हैंडल कर सकते हो। गॉट इट, समझ में आया? यस सर। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल अगेन शो यू दैट थिंग, थ्रेड कैसे काम होता है और उसका जो फीचर है कैसे थ्रेड काम होगा और प्रोग्रामेटिकली कैसे हम इसको यूज करेंगे। ओके, सो टुमारो विल, ओके सर।